नमस्कार, मैं विनोद वैष्णव और आप सभी देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव। आज हम मौजूद हैं नेहरू कॉलेज में और उनके प्रिंसिपल हैं रुचिरा खुल्लर, आपके सामने दिखाई दे रही हैं। अभी कृष्ण अत्री जो एनएसवाई के नेता हैं, उन्होंने गंभीर आरोप इनके ऊपर सीधे तौर पर लगाए और अब ये क्या जवाब अपनी मर्जी से देना चाहती हैं, सीधे तौर पर आप जुड़ रहे हैं। जी मैडम, आपके ऊपर गंभीर आरोप हैं कि एक रिश्वत का पैसा आपने अपने सामने टेबल से वापस करवाया 7,000 किसी बच्चे का, और साथ में सस्पेंशन किया कृष्ण अत्री का। हाँ, जो कि गलत तरीके से किया, ऐसा उनका आरोप है। आप कुछ कहना चाहेंगे? ये तो उनका मानना है ना, गलत तरीके से। मुझे लगता है वही गलत है। जो 7,000 रुपये वाली बात है, एक बच्चे ने कॉलेज कैंपस के बाहर अपने सीनियर को पैसे दे दिए। कॉलेज के बाहर किसी बच्चे ने किसी से पैसे मांगे कि मैं तेरा एडमिशन करा दूंगा, कि मैं आपका एडमिशन करा दूंगा, आप मुझे पैसे दे दो। कॉलेज कैंपस से बाहर, इसे रिश्वत नहीं कहते, इसे ठगी कहते हैं। पहली बात तो ये है। और जब कॉलेज कैंपस के अंदर की कोई बात नहीं है तो इससे कॉलेज प्रशासन का कोई लेना देना नहीं है। फिर भी वो बच्चा शिकायत लेके आया। मैंने वो जो सेकेंड ईयर का जो उसने मेरे को मोबाइल नंबर दिया कि इस मोबाइल नंबर से मुझे फ़ोन आया था। जो काम पुलिस का है वो मैंने किया। उस मोबाइल नंबर से मैंने वो पता लगाया कि वो बच्चा कौन सी क्लास का है। वो बच्चा सेकेंड ईयर का निकला। उस बच्चे को के घर फ़ोन कराया, उस पर प्रेशर डलवाया। वो बच्चा आया और हमने कहा जिसके तुमने एक दिन के अंदर कि या अब उसने पैसे दे दिए, क्या हो सकता है? यही हो सकता है कि वो पैसे वापस करे। उस बच्चे ने उसके पैसे वापस कर दिए। मैंने तो ये एक दिन के अंदर ये सब करा दिया। मात्र कुछ महीने, मतलब 1 या 2 महीने आपको बने हुए हैं और विवादों में नेहरू कॉलेज आ गया दोबारा। विवादों में एक ही कारण क्या है कि जिस छात्र को आप लोगों ने पढ़ाया वही छात्र आप लोगों के खिलाफ आज खड़ा है? ये तो आप उस छात्र से पूछिए कि क्या प्रॉब्लम है। अगर आप कॉलेज को डिफेम करेंगे, जिस कॉलेज ने आपको इस लेवल तक पहुंचाया उसके स्टाफ के बारे में कहेंगे, मेरे लिए वो जो मर्जी कह दे, मगर अगर वो मेरे स्टाफ के लिए कहेगा तो मैं उसको सस्पेंड एक बार नहीं 1000 बार करूंगी। पुलिस कंप्लेंट भी करूंगी, जहां तक मैं जा पाऊंगी मैं लगाए। उन्होंने कहा कि सिर्फ चाय की चुस्कियां चलती रहती हैं प्रिंसिपल के ऑफिस में और बच्चों को पढ़ाने का नाम नहीं है। दूसरा, पानी का टैंकर भी आज मंगाया गया, पानी की भी यहाँ पर व्यवस्था नहीं है, कैमरे की व्यवस्था नहीं, इस तरीके के आरोप लगाए हैं। उसको ये बताइए। और एक और साथ कहा कि कुछ चाटुकार टाइप के लोग आपके पास आते हैं और उनका काम हो जाता है और जायज काम नहीं होता। हाँ, उसको ये बताइए कि 2 साल से यहाँ पानी की नदियां बह रही थी क्या? जो काम 2 साल से ठप पड़ा है उसको शुरू करने में 6 महीने तो लगेंगे। अभी मैंने बुलाया है मैडम को। यहाँ आपको पता है सरकारी में कोटेशंस चलती हैं। हम पहले कोटेशंस, हमने सीसीटीवी की भी कॉल कर रखी है। आज अभी दोबारा आएगा वो। सीसीटीवी की भी कॉल कर रखी है, पानी की मोटर लगी हुई है, बिजली का भी सारा जो है वो काम। बिल्कुल जनरेटर के लिए अभी भेजा है कि हमें 100 kV का जनरेटर चाहिए ताकि लाइट भी चली जाए। तो लेकिन जो काम 3 साल से अगर कुछ नहीं हुआ, कॉलेज सिर्फ बंद पड़ा है, जर निकालने में ही 6 महीने लग जाते हैं। तब इन्होंने आवाज क्यों नहीं उठाई? क्योंकि तब प्रिंसिपल इनके फेवर के थे। इस तरीके की चीजें आखिरकार बाहर कैसे आ पाती हैं, ये भी एक विषय है। बिल्कुल विषय है जी। इसका मतलब तो इस पर कोई जिनको वो चाटुकारिता कहते हैं उनमें ही कुछ लोग होंगे जो बाहर बताते हैं। कोई जांच कमेटी, कोई कमेटी आपने बनाई कॉलेज की अपनी, किस तरीके की बातों पर रुके, जो इस तरीके के विवाद बनते जा रहे हैं, उस पर क्या रोक होगी आगे, क्या रोकथाम होगी जिससे कि नेहरू कॉलेज की गरिमा बनी रहे? इसीलिए मैंने इसको सस्पेंड किया कि इस तरह के जो अनवांटेड लोग हैं वो अगर नहीं आएंगे, जो कि कॉलेज की छवि को खराब करते हैं। क्योंकि प्रिंसिपल उनकी पसंद का नहीं आया, प्रिंसिपल इनकी ऑपोजिशन के बाद आ गई। ये हो सकता है किसी और को पसंद कर रहे हो जी। प्रॉब्लम यहाँ आती है। इससे पहले भी प्रिंसिपल कह रहे हैं, लेकिन क्या और गड़बड़ है। आपका गैप कहाँ हो गया? मतलब गैप, गुरु और शिष्य के बीच का गैप कहाँ ज्यादा बढ़ गया? ये तो जी उन्हें ही पता होगा। लेकिन मैं इस तरह की अंत में कुछ कहना, इस तरह का इनडिसिप्लिन मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी कि आप मेरे स्टाफ के अगेंस्ट जाके मीडिया में कहें बिना। अगर उसको लगा कि मेरे किसी का एडमिशन नहीं हो रहा तो पहला स्टेप क्या बनता है? आप प्रिंसिपल के पास आएंगे ना। सपोज एक बच्ची को कोई शिकायत है, पहला स्टेप क्या बनता है? आप उस टीचर के पास जाएंगे। टीचर से निवारण नहीं होता तो आप सीनियर प्रोफेसर के पास जाते हैं। सवाल उन्होंने और कहा है कि मीडिया से उन्होंने बातचीत की है, इस चक्कर में आपने उनको निकाला। मीडिया से बातचीत करिए, गलत तरीके से करिए। आप मीडिया के पास जाने से पहले, सपोज उनको ये ऑब्जेक्शन थी कि तीज मनाना हमें
साहब ने भी का भी आदेश है कि अपनी संस्कृति को बढ़ावा दें, और इसके अंदर क्या है कि जो सॉफ्ट स्किल्स को बढ़ावा दें, और ये जो छोटे छोटे हमने स्टॉल्स लगाए थे इनमें अपने कॉलेज के बच्चे थे, ताकि स्किल्स को, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, ये बहुत ज़रूरी है एजुकेशन के साथ साथ। मैम, ये भी कहना था कि टीम बनाया जा रहा है और उन बच्चों एडमिशन के लिए आ रहे हैं हमारे पास जो, हाँ, हम एक्चुअली आपको भी पता है नेहरू कॉलेज में 500 सीट्स हैं और 8000 फॉर्म आए हैं। आप खुद लगाइए, 11 बच्चे रिजेक्ट होंगे तो एक सिलेक्ट होगा। तो हमारे यहाँ सीट्स मेरिट में ऑलमोस्ट भर चुकी थी, 10-15% सीट्स खाली थी। हमारे यहाँ लिस्ट नहीं आई थी, वेटिंग लिस्ट निकलती है, क्योंकि सीट्स खाली कम थी तो वेटिंग लिस्ट लेट आई है, 1-1:30 बजे आई है। जब वेटिंग लिस्ट ही नहीं आई तो एडमिशन किसका कर दें? तो ये भी कहना है कि नेहरू कॉलेज में कैमरे नहीं है और आपके ऑफिस के अंदर चाय की चुस्कियाँ चलती हैं बजाय काम होने की। चलिए, आप सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं, देखिए लाइव तस्वीरें हैं। हम इस समय नेहरू कॉलेज में इस समय है। रुचिरा खुल्लर ने विस्तार से आपको सारी चीज़ें बताने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि देखिए, जो हमारे नेहरू कॉलेज को बदनाम करेगा हम उस पर निश्चित तौर पर उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और उन्होंने कहा है कि मीडिया से बात करने का कोई वो नहीं है, लेकिन मीडिया को गलत तरीके से कॉलेज की बदनामी करेंगे तो निश्चित तौर पर कोई ना कोई कार्रवाई, उचित जो कार्रवाई होगी वो की जाएगी। आप सीधे तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और कैमरे और दिखा दीजिए। उन्होंने एक कैमरे का आरोप लगाया कि कैमरे नहीं है, तो कैमरे आपके सामने लगे हुए।